और यहाँ पे कुछ बताइए। आप सब लोग ठीक हैं जी? आप उधर से यहाँ आ जाओ, आप दूर से हो रहे हैं। आ जाओ मेरे पास ही आ जाओ। थोड़ा पीछे यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। इस संस्था का भी मेन मकसद ही लोगों को नज़दीक लाने का है। लोगों के दिलों में नज़दीक या नहीं रहे, रिश्ते दूर हो गए थे, ये संस्था हमें नज़दीक लाने का कार्य कर रही है। जो लोग इस संस्था के साथ 2000 में जुड़े थे, वे चलते रहे सिस्टमेटिक तरीके से अनुकूलित होकर, अपने आप को अनुकूलन करके, तो सब लोग कामयाब हो गए। और हमारे गुरुदेव बता करते थे कि ये संस्था हमें संपूर्ण विकास की तरफ लेके जाती है, और संपूर्ण विकास उसी का होगा जो किसी भी क्षेत्र की जानकारी लेगा और जानकारी के साथ साथ उस संस्था के अनुकूलन। आज हमारे साथी ओम सिंह जी है, एक पाठ हुआ करता था हमारे बायोलॉजी में, अनुकूलन। हम लोग अनुकूलित नहीं हो पाते समय के साथ साथ उस कारोबार के साथ साथ। ये जो कारोबार है हमारा पुराना ही कारोबार है, कोई नया नहीं है, बस तरीका नया है। उस तरीके के साथ हम अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते। अनुकूलित नहीं कर पाते तो हम संपूर्ण विकास की तरफ नहीं जा पाते। तो प्रमोद जी ने लगभग हमें संपूर्ण जानकारी दे दी संस्था की, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ जानकारी रखते हैं, और वही जानकारी किसी एक के द्वारा हमारे दिल में पहुंच जाती है। किसी एक बात को 10 लोग जानते हैं, और 10 के 10 लोग उसी बात को बार बार बताएंगे, तो सबकी समझ में नहीं आती वो बात, लेकिन किसी एक की अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो मैं भी संस्था से कुछ सीख रहा हूँ जी। सीखते सीखते पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम सतीश कुमार, गाँव खेड़ी की बागपत से, और लगभग 28-30 सालों से पशु सेवा करते करते ये संस्था मेरे लाइफ में आई थी। 2002 में आया, नहीं स्वीकार किया। 2005 में आया, जब भी स्वीकार नहीं किया। और 2006-07 में अपने गुरुदेव बाल्यान जी, इनके सानिध्य में संस्था आई है, तो हमने स्वीकार किया, इसके साथ चले, लेकिन बीच में पूर्ण रूप से अनुकूलित नहीं हो पाए थे। अब दोबारा से 5 साल से फिर संस्था के साथ हैं, और संस्था से एक रॉयल्टी मुकाम होता है, वो हासिल किया हमने इसमें। लेकिन रॉयल्टी वगैरह तो उसके बारे में तो बाल्यान जी बताएंगे। मैं तो एक ही शब्द पे काम करता हूँ कि संपूर्ण विकास, और इस शब्द की पूर्ण रूप से व्याख्या तो बाल्यान जी करेंगे। तो आगे फिर तो बाल्यान जी आप ही कर लेंगे। देखो जी, मेन है वे, तो एक बार मैं जोरदार ताली दूंगा बाल्यान जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। इस बात का प्रमाण ये है कि आप ठीक हैं तो यहाँ जी। अन्यथा सतीश जी द्वारा, अपने अजीत जी द्वारा बहुत सारे लोगों को इस मीटिंग के लिए बताया गया होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ आना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि ऊपर वाला अभी उन लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं चाहता, क्योंकि ये बिजनेस एक बदलाव है, एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति की श्रेणी में ले जाके खड़ा कर देता है जी। इस तरह का बदलाव है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अभी बदलाव का समय नहीं आया, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, कैसे आएगा जी वो? अगर वो आना भी चाहता है तो कोई ना कोई उसके परिवार में कोई ना कोई से ऐसी दिक्कत बन जाएगी कि उसको आना चाहते भी नहीं आ पाएगा जी। अन्यथा बहुत सारे लोग कोई बड़ा सा बहाना बनाओगे जी, अब बस निकल जाता जी, बाइक ही स्टार्ट नहीं हुई है जी, या कहेंगे भाई पड़ोस में हमारी एक दादी थी, उसका हार्ट अटैक होगा, उसको उठा कर लेगा। यानी कि जब तक व्यक्ति के जीवन में बदलाव का या अच्छे लोगों की श्रेणी में आने का नंबर नहीं आएगा, तो आप उसको बार बार इन्वाइट कर देना, वो इस तरह की मीटिंग में नहीं आएगा। आप बिल्कुल ठीक हैं तो आएंगे। मैं अपना परिचय दूँ, धर्मेंद्र बालियान, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में शाहपुर के पास अपना गांव, शाहपुर सिसोली के कोमल बेस में सदरुद्दीन नगर, हड़ोली माजरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी, किसान परिवार से। एजुकेशन की बात करूँ, 98 में MA इकोनॉमिक्स किया,
3-4 महीने आर्मी की ट्रेनिंग भी की 1998 में नासिक के अंदर, लेकिन अपने आप को वहां सेट नहीं कर पाया। और सेट ना करने का भी एक कारण था, अच्छी जिंदगी व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है जी। अच्छी जिंदगी व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है, और यही कारण मेरी भी उस नौकरी का ना करना यही कारण रहा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो कुछ ठीक था जी। 1995 में पिताजी ने मारुति 800 नई गाड़ी ले ली थी, तो ठीक सा ही होगा जी। तो उस वजह से मैं अपने आप को वहाँ सेट नहीं कर पाया, और मैंने घर कॉल किया, पिताजी मैं अपने आप को यहाँ रख नहीं पाया, मैं कोई ये नौकरी कर नहीं पाऊँ। तो पिताजी भी कह रहे भाई भाग लो, और मैं चला आया जी। और आने के बाद अपना देखो बेरोजगारी के दौर में बहुत सारे काम किए। एक जनरल स्टोर की दुकान खोली, वहाँ कुछ गलत लोगों की संगत में आया जी। 2 लाख रुपए की दुकान करी, करनाल जो रास्ता जाता है बिडोली, आज मैं पूरी थोड़ी सी बता दूं जी। वहाँ जनरल स्टोर की दुकान करी सन 2000 में 2 लाख रुपए लगा के, और 2001 तक सारी पीदी जी। पीदी का मतलब समझ गए जी, गलत लोगों की चपेट में आ गया। कभी बीड़ी तंबाकू कुछ नहीं था, लेकिन कुछ साथी पड़ोस में तैसे आ गए, अब उनकी संगत में आ गया। और 1-1.5 साल में 2 लाख जो लगाए थे, अब मैं 2000 में देखो जी 2 लाख की कुछ वैल्यू हो गई थी। और जिस दिन वहां से सामान भर के आया, मेरे पिताजी देखने चले गए, भाई लड़का क्या कर रहा, तो मुझे नहीं पता, मुझे तो पता था मेरे पिताजी है, लेकिन मेरे शरीर में इतनी पावर नहीं थी कि मैं खड़ा हो जाऊं। और जब मुझे होश आई, तब वो दुकान का सारा सामान हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के घर आ गया था। और 2002 में मैंने फिर दोबारा एक पारी अपने परिवार को मनाया जुड़ाया, जो कर भी फिर दोबारा एक दुकान करी गाँव में, पीसीओ स्टडी खोली, और 5-7 साल वो काम किया। और 2006 में आरसीएम हमारे जीवन में आया, राम नाम। तो आरसीएम की शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद बड़े जोश जुनून से सिस्टम को किया। सतीश जी जैसे बहुत सारे साथी मिले, और 2009 तक हमारी टीम में लगभग 40 रॉयल्टी अचीवर हो चुके थे जी, और उसमें हम भी थे जी। लेकिन इस सिस्टम में हम 2009 में कुछ ऐसी समस्या हुई कि सिस्टम को बंद होने से पहले ही मेरे पिताजी के घुटने चेंज हो गए। उनकी देख रेख में मैं इस बिजनेस से आउट हो गया जी। और 1 साल आउट रहने के बाद दोबारा इस बिजनेस में जब आया, तो हमारी जो रॉयल्टी वाली छोटी लेग थी वो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, आप समझ सकते होंगे, क्योंकि बिजनेस टच का है। और वो बिजनेस जैसे ही खत्म हो गया, तो दोबारा हमने प्रयास भी करा, लेकिन हम इसको चला नहीं पाए। और धीरे धीरे इस बिजनेस से हम अस्त हो गए जी। जिस तरह सूर्य निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है, तो हम भी सिस्टम से आउट हो गए। और हमारे जो क्लाइंट थे यासीन जी, अपने सुशील भारद्वाज जी, सब ने प्रयास किया, लेकिन हम इसमें चल नहीं पाए थे। और दोबारा उसी जीवन में चले गए जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। और उसके बाद दोबारा हमने अपने कुछ न कुछ प्राइवेट सराइट काम कुछ न कुछ करते रहे जी, करते रहे। 2011 में कंपनी के साथ भी कुछ थोड़ी सी ट्रेजरी हुई, हमें पता चला। मेरे साथ बहुत सारे नेटवर्क करते रहे वेस्टीज वाले जो भी, क्योंकि देखो जो नेटवर्क करता है उसके पास तो जाते रहे जी, लेकिन हम इसकी मना करते रहे। और इसी बीच अमर जी ने हमारी एक आईडी डाल दी जी, ना चाहते हुए। और आईडी डालने के बाद सतीश जी भारद्वाज जी जैसे लोग इसमें काम करते रहे। अमर जी हमसे लगातार मिलते रहे, लेकिन हमारा एक ही शब्द था जी, हमें इसे नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी कारण था। बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा और मजबूत। धीरे धीरे हमारा एक बेटा मिलिट्री में हो गया, हमारी एक लड़की वो अपना बेंगलुरु में नौकरी करे, 19 लाख का पैकेज है। तो ठीक ठाक ही चल रहा है। शाहपुर 4 दुकान है, 22-24 हज़ार रुपये का किराया महीने का। माता जी पिताजी तो है नहीं, माता जी की पेंशन 30,000 रुपये। मेरी श्रीमती जी आंगनबाड़ी में 5-7 हज़ार रुपये। और एक प्राइवेट काम में सिस्टम के साथ आज भी कर रहा हूँ जी, 14-15 हज़ार रुपये मेरी वहाँ से इनकम आज भी है। तो दोबारा फिर हमने इसकी शुरुआत करी अगस्त 2025 में। और दोबारा जो शुरुआत करी इस सिस्टम को बड़े जोश और जुनून से किया। और दिसंबर 2025 में हमने इसकी रॉयल्टी अचीव कर दी थी।